तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आपका 19 दिसंबर को होने वाला कक्षा 5वीं का पर्यावरण अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 5वीं के लिए पर्यावरण का पूरा क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 5 का पर्यावरण का पूरा क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है। तो आप सब लोग यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख ले और पूरे क्वेश्चन पेपर को समझ ले, क्योंकि देखिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षा में इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 5वीं का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पर्यावरण का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाएगा और आप सब लोगों को प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको A to Z पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 5वीं का पर्यावरण अध्ययन का पूरा क्वेश्चन पेपर है। इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। आप सब लोग यहाँ से इसको पढ़ ले, देख ले और पूरे पेपर को समझ भी ले। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका कक्षा 5वीं का पर्यावरण का पूरा क्वेश्चन पेपर है। देख सकते हो इस प्रकार का पेपर होगा आपका राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आपकी जो परीक्षाएं हो रही है अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 5 का यह पर्यावरण अध्ययन का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जिसके लिए आपको समय 2.5 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 60 अंकों का होने वाला है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लें। अब देखो हम एक एक क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं और पूरे पेपर को समझते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया, चील में शक्ति विशेष रूप से होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चील में जो शक्ति होती है ना, कौन सी शक्ति होती है? देखने की शक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखने की। अब उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर। क्वेश्चन दिया गया, मसाले के रूप में घर में इस्तेमाल होने वाले बीज। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मसाले के रूप में घर में इस्तेमाल होने वाले बीज कौन से हैं? तो देखो खड़ा धनिया। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? खड़ा धनिया। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप सब लोगों को पूरे के पूरे पेपर को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया, इनमें से कौन सी वस्तु अधिक समय तक संरक्षित रहती है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लिखा दूध की मिठाई, पकी हुई दाल, रोटी या फिर आम का अचार। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? 12 नंबर का आम का अचार। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से यहाँ से आपको इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट करना है। यहाँ तक के जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके परीक्षा में पूछे जा रहे थे उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ तक का अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया, इनमें से किसका स्वाद कड़वा होता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से अगर देखा जाए ना तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिनका स्वाद कड़वा होता है? यहाँ से आप स्वयं इनको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? इनमें से किसका स्वाद कड़वा होता है? आप सब लोगों को पता ही होगा ये, तो आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरे पेपर को समझ भी लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अगर देखा जाए ना तो इनमें से किसका स्वाद कड़वा होता है? तो देखो लौंग का, इमली का, गुड़ का या करेले का। तो इसका राइट आंसर आपका करेला आ जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोगों को प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन के आंसर इस प्रकार से देख लेने हैं जैसे कि मैंने आपको बताए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे पेपर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार से पूछा गया है। आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा और इनके आंसर को भी समझ लीजिएगा। टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है? पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जंगल हमारा घर कहलाता है। देखो इसमें आपको क्या लिखना? घर। और उसके बाद में देखो किले के नक्शे में का चिन्ह दर्शाता है। तो देखो किसको दर्शाता है? ये वाला चिन्ह प्यारे विद्यार्थियों दरवाजे को दर्शाता है। तो इसमें अगर आप लोग दरवाजा लिखोगे तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन।
अब चलो इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एकमात्र इसी चैनल पर आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी प्रकार से करवाई जा रही है, तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देखिएगा एकमात्र इसी चैनल पर आपको सभी पेपर की तैयारी बहुत अच्छी प्रकार से करवाई जाती है। यहाँ पर मैंने आप सभी को आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए समस्त विषय के क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि समस्त विषय के क्वेश्चन पेपर आप सब लोगों को बहुत अच्छे प्रकार से समझ में भी आ गए होंगे। प्रश्न नंबर 2 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए जिनके की उत्तर हम यहाँ से देख रहे हैं, जैसे कि जंगल हमारा घर है, तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना था, घर। उसके बाद में किले के नक्शे में चिन्ह को प्रदर्शित करता है, तो देखो दरवाजे के चिन्ह को प्रदर्शित करता है ये। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष स्पीसीज में पानी के बुलबुलों का इधर उधर उड़ने का कारण ना होना है, तो क्या नहीं होना है, गुरुत्वाकर्षण बल का ना होना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये लिखना था प्यारे विद्यार्थियों। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब अगला क्वेश्चन, जमीन हिलने की घटना को कहते हैं, देखो प्यारे विद्यार्थियों जब जमीन हिलती है ना तो इस घटना को कहते हैं भूकंप। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिए। अब बाकी के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में ऐसे पूछे जाएंगे, जैसे कि सांप को किसान का दोस्त क्यों कहा गया है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सांप को किसान का दोस्त क्यों कहा गया है, इसका उत्तर आपको तीन अंकों का क्वेश्चन है। तो देखो सांप को किसान का दोस्त इसलिए कहा गया है क्योंकि किसान के खेतों में जो कीड़े मकोड़े होते हैं, चूहे होते हैं, उनको सांप खा लेता है और इस तरह से किसान की फसल को नुकसान होने से ये सांप बचाता है, इसलिए सांप को किसान का दोस्त कहा गया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, पानी में ना डूबने वाली 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपको 3 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो कि पानी में ना डूबे। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, जहाँ बांध बनता है वहाँ के लोगों को क्या क्या परेशानियाँ आती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों जहाँ पर बांध बनता है ना वहाँ के लोगों को विस्थापित होना पड़ता है और अपनी उस मूल जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर घर बनाना पड़ता है। इस तरह की कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अनाज को कीड़ों से बचाने के 3 उपाय आपको बताने हैं। बाबा साहब अम्बेडकर क्यों प्रसिद्ध है ये भी आपको बताना है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 8 को पढ़ लीजिएगा, पर्वतारोही दल में लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती है, ये भी आपको बतानी है। प्रश्न नंबर 9 को देख लीजिएगा। 9 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बीजों की बुवाई तो देखो सीड ड्रिल, खेतों की जुताई हल, खेत की सिंचाई मोटर पंप और फसल की कटाई हंसिया हार्वेस्टर से की जाती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। आगे क्वेश्चन पूछे गए, अपने जिले के 5 पड़ोसी जिलों के नाम आपको लिखने हैं। मुंह से फूंफू करके फूंकने से क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं ये भी आपको बताना है। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। आप इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी खेल में एक टीम को जीतने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, मधुमक्खियाँ कौन कौन सी बीमारियां फैलाती है ये भी आपको बताना है। बाकी के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में इस प्रकार से पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस ये लिखे हैं और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे क्वेश्चन ये दिए गए हैं, जैसे कि इनमें आपको जो चित्र दे रखे ना इनमें उपयोग होने वाले ईंधन का नाम आपको बताना था। जैसे कि इसमें तो मीथेन आती है, लालटेन में केरोसिन, बल्ब में बिजली, कार में पेट्रोल या डीजल, और देखो ये सूर्य का प्रकाश आता है इसमें, और ट्रैक्टर में डीजल, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ से आपको भरना था। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ही पूछा गया, निम्न किस उपकरण में ये ईंधन प्रयोग होता है, पेट्रोल किस में आता है, कार में, मिट्टी का तेल स्टोव और लालटेन में डीजल आती है, ट्रक और ट्रैक्टर में एलपीजी गैस टंकी में आती है, सूर्य का ऊर्जा सोलर कुकर, पवन ऊर्जा की पवन चक्की से और बिजली की विद्युत मोटर से। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर को देख लेना है और पूरा का पूरा समझ लेना है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।